ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट वीडियो। एक सेकंड लगेगा। तो देखो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। इन द फिगर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम with पी क्यू as 16 है। पी क्यू this is given as 16, क्यू आर is given as 10, L is a point on PR, L is a point on PR so that RL is to LP. This 2 is to 3, RL by LP is given as 2 by 3, QL needs RS at M जो भी ठीक है। Find the length of PN, PN and RM। ओके, मान लो ये X है और ये हमारा Y है, PN। ठीक है, तो हमें इन दोनों का निकालना है लेंथ। तो सिंपल सिमिलैरिटी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सिमिलर फिगर्स में क्या होता है, पहले हम लोग जनरली सिमिलर फिगर्स में विल प्रूव टू एंगल्स आर इक्वल, देन साइड्स का रेशियो लिखेंगे, इससे आ जाएगा। और आर एल बाई एल पी हमें 2/3 दिया हुआ है। सो अगर हम लोग पहले आर एम ये निकालना चाहते हैं, सो ये ट्राइंगल किसके सिमिलर हो सकता है, किसके, आर एम एल एंड क्यू एल पी, इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। एंगल एम आर एल इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एल। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट, this is vertically opposite angles, and angle RLM, RLM, this is equal to angle QLP, same, सॉरी पहला वाला हमारा ऑल्टरनेट है, दूसरा वाला वर्टिकली ऑपोजिट, सॉरी, दिस इज ऑल्टरनेट एंगल्स एंड ये हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ये दोनों। सो जैसे ही दो ट्राइंगल दो में दो एंगल इक्वल होता है तो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कैन वी से ट्राइंगल RLM is similar to triangle PLQ। अब सिंपली we'll write the sides का रेशियो, RL by LP equals to LM by LQ equals to RM by PQ। अब देखो क्या बोला है, RL by LP दिस इज गिवन एज 2/3, RM by PQ क्या बन जाएगा, अगेन 2/3, दिस विल ऑल्सो बी 2/3 विच इज RM हम लोग X लिए हैं, PQ हम लोग 16 लिए हैं। 2/3 इक्वल्स टू X/16। ठीक है, X कितना आएगा, 2 × 16/3, दिस इज 32/3 आंसर। अब सेम लॉजिक हम लोग किस में लगाएंगे, विल अप्लाई द सेम लॉजिक टू ऊपर नीचे का ट्रायंगल, ये वाला एंड ये वाला, सेम लॉजिक लगाएंगे। अगेन यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल क्या है, ऑल्टरनेट, और ये दोनों हमारा वर्टिकली ऑपोजिट। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल आर एल क्यू एंड ट्रायंगल नीचे वाला एम एन पी, पहले उन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना। तो क्या करेंगे, एंगल आर एल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एन एम पी। ओके, एन एम पी। ठीक है, रीजन इसका वर्टिकली ऑपोजिट है। एक सेकंड, क्या परमिशन ही नहीं आ रहा है इसका, एक बोल, जस्ट एक सेकंड। ओके, और नेक्स्ट क्या है, एम एन पी
Next we can say MNP. This is equals to ऊपर वाला NQR. This is alternate angles. So again the triangles are similar. क्या ट्रायंगल सिमिलर है हम लोग? अच्छा यहाँ लिख दे रहा हूँ. ट्रायंगल RLQ is similar to triangle PLN. RLQ is similar to PLN. अच्छा हमेशा ये बाई एंगल एग्जाम लिख लेना. So again we can say RL by LP equals to RQ by NP. This will be 2 by 3. So RL by LP हमें 2 by 3 है. RQ कितना है? 10 by Y. So 2Y is 30, Y का वैल्यू 15. ये आंसर है. ओके. अच्छा हाँ PMN होगा. सॉरी, दिस विल बी PMN. नहीं नहीं, PLF ही तो है. ट्रायंगल PMN है ही नहीं. क्या कर रहा है यश? और एन, सॉरी दिस विल बी एल. यहाँ पे एल होगा. यहाँ पे जो भी एंगल्स है वो सारा एल होगा क्योंकि एम नहीं है, वो एल पे होगा. ठीक है. हर जगह ये एल होगा. ठीक है? ये बीच वाला पॉइंट एल है ना. ठीक है. ओके. चलो नेक्स्ट. क्या बोले? इन द गिवन फिगर पीबी एंड क्यूए आर परपेंडिकुलर. सो मतलब ये दोनों 99. ओके. पीओ इज 6. पीओ इज 6. पीओ इज 9. एरिया ऑफ पीओबी दिस इज 120. हमें इसका एरिया निकालना है. ठीक है. सो अगेन पहला काम क्या है? हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे. तो ट्रायंगल पीओबी एंड ट्रायंगल क्यू QAO. Angle PBO equals to angle QAO. This is 90 degree. Angle AOQ equals to angle POB. Vertically opposite है. So ये 90-90 हो गया और ये दोनों हमारा वर्टिकली ऑपोजिट हो गया. तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर. So we can write triangle POB is similar to triangle QOA. QOA. अब एरिया का रेशियो क्या होता है? एरिया ऑफ POB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ QOA. दिस विल बी इक्वल्स टू साइड का जो रेशियो आएगा उसका स्क्वायर. साइड का रेशियो जो आएगा उसका स्क्वायर. तो साइड का रेशियो क्या आएगा? पीओ बाई क्यूओ. दिस विल बी 6/9 का स्क्वायर. दिस इज 2/3. तो दिस इज 4/9. 6/9 का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी 4/9 क्योंकि 6/9 इज 2/3. ओके. एरिया ऑफ पीओबी कितना आएगा? 120 बाई एरिया. दिस इज 4/9 ऑफ क्यूओए ले रहे. एरिया ऑफ QOA is 120 into 9 by 4. Okay. So this is 270 centimeter square. Okay. क्लियर है सबको? क्या हुआ? किसका ज्वाइनिंग में इशू आ रहा है?
चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट हम लोग। एक्सेल। A model of a ship is made with a scale ratio of 1 is to 200. ओके, सो रेशियो हमें दे दिया है 1 is to 200, तो k का वैल्यू है 200 यहाँ पर। ओके, तो लेंथ ऑफ द मॉडल दिया हुआ है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शिप। फॉर्मूला सिंपल सिंपल हम लोग को पता है, लेंथ ऑफ शिप विल बी k इंटू लेंथ ऑफ मॉडल। ओके, लेंथ निकालना है तो k करेंगे, सो दिस विल बी 200 इंटू 4, तो ये 800 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप। सो एरिया ऑफ, अरे सॉरी, हाँ, एरिया ऑफ शिप, जब भी एरिया आएगा इट विल ऑलवेज बी के स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ मॉडल। दिस विल बी के स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ मॉडल, व्हाट इज के, 200। और देखो एरिया ऑफ शिप दिया है, मतलब हमें एलएचएस एक्चुअल दे दिया, हमें एरिया ऑफ द मॉडल निकालना है। सो 16, 1 2 3 4 इक्वल्स टू 200 इंटू 200 इंटू एरिया ऑफ मॉडल। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 16/4, दिस इज 4 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज 200 लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज 200 लीटर्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम में जस्ट के क्यूब, सो वॉल्यूम ऑफ शिप, दिस इज के क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ मॉडल। ये तीन फॉर्मूला से हम लोग का जब भी स्केल रेशियो का समझ आएगा, तो दैट इज 200 इंटू 200 इंटू 200, ये तो के क्यूब हो गया, एंड वॉल्यूम कितना है, ये भी 200 है, तो इंटू 200, ये क्या आएगा, लीटर, ये आएगा लीटर। तो बता सकता है 1 लीटर कितना मीटर क्यूब होता है, 1 लीटर कितना मीटर क्यूब होता है, कन्वर्शन हमें जानना पड़ेगा। अच्छा, 1 लीटर इज 1000 मीटर क्यूब, गजब। इट्स 1/1000, 1 लीटर इज 1/1000 मीटर क्यूब। तो इसको क्या करेंगे, 200 इंटू 200 इंटू 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 1000। 1 2 3, 1 2 3 जीरो गया, तो 2 2 4, 4 4 16, 1 2 3 4 5। क्लियर है सबको, वाह, 1 लीटर 1 मीटर क्यूब, बाप रे, ये भगवान क्या हालत है। लिख लो रिलेशंस, 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 लीटर इज 1/1000 मीटर क्यूब। कितना बार ये चीज करवाए और फिर भी अभी तक यह हालत है। ओके, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर इज 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब इज 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ऐसे 100 नहीं आएगा बच्चा तो। चलो, in the given figure
ABC is a triangle in which AB equals to AC. P is a point जो भी दे दिया है such that PM is perpendicular. Prove that BM into NP equals to CM into NP. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो दो छोटू छोटू ट्रायंगल दिख रहा है इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे, काम हो जाएगा। सो देखो कैसे करेंगे। ट्रायंगल MBP एंड ट्रायंगल NCP, एक एंगल तो इक्वल दिया हुआ है PMB इज इक्वल्स टू एंगल PNC इज 90 डिग्री गिवन है। और क्या ले सकते हैं, देखो क्या बोला है, AB इज इक्वल्स टू AC। अगर AB और AC बराबर है so can we say that the base angles are equal of an isosceles triangle? Angle MBP will be equals to angle NCP। रीजन क्या है, ABC is an isosceles triangle, so the triangles are similar, so we can say a triangle MBP is similar to triangle NCP by angle, okay, which is clear है। so आप क्या लिखेंगे, साइड्स का रेशियो MB by NC equals to MP by NP equals to BP by CP। हमें लास्ट वाला से मतलब नहीं है क्योंकि उसका देखो हमें जो प्रूविंग करना है वो चारों चीज हमारा पहला दो में ही आ जा रहा है। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई BM इंटू NP इक्वल्स टू CM इंटू MP, आ गया प्रूफ। क्लियर है। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। इन द गिवन फिगर D is parallel to BC if DB हमें दिया हुआ है x minus 3, दिस इज x minus 3, AB हमें दिया हुआ है 2x, ठीक है, ये पूरा हमें दिया है 2x। EC हमें दिया हुआ है x minus 2 और AC हमें दिया हुआ है, तो देखो हम लोग एक थेल्स थ्योरम पढ़े थे, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला वे क्या है, हम बस पहला वे दिखा दे रहे हैं, करेंगे नहीं पूरा। ADE एंड ट्रायंगल ABC, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं एंड फिर हम लोग उसका साइड्स का रेशियो लिख के चाबी साइड का रेशियो लिख के कर सकते हैं, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, अगर ABC है D इज पैरेलल टू BC बाई थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हम लोग और भी जानते हैं, AD by DB will be equals to AE by EC, AD by DB will be equals to AE by EC, ओके। सो अब हमें AD पहले निकालना है। AD क्या होगा, 2x minus of x minus 3, so this will be x plus 3। और AE क्या होगा, 2x plus 3 minus of x minus 2, so this is 2x plus 3 minus x plus 2, तो ये x plus 5 आएगा। So we can say AD by DB equals to AE by EC, ठीक है। So what is AD, x plus 3 divided by DB x minus 3 equals to AE हमारा x plus 5 डिवाइडेड बाई x minus 2। चलो उसको सॉल्व किया जाए, बस इसको निकालते हैं पहले, हमें x से तो निकालना है। x plus 3 x minus 2 equals to x plus 5 into x minus 3, x square minus 2x plus 3x plus x minus 6 equals to
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 15 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गया. सो कैन बी से एक्स इक्वल्स टू 9. सॉल्व कर लो इसको. नेक्स्ट, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to BC. Okay, and the diagonals intersect each other at O. ओके, चलो पहले एक ट्रेपेजियम बनाया जाए. ठीक है, सुंदर सा ट्रेपेजियम है. ABCD, AB parallel to CD, diagonals intersect each other at O. मिला देते हैं diagonals को O पर. AB is parallel to BC. हम यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, हमें बोल दिया BPT यूज करना है, तो वी कैन नॉट यूज सिमिलैरिटी. प्रूव दैट AO by BO is CO by DO. AO by BO will be equal to CO by DO. ये प्रूव है. तो इसका रूल क्या है, हम लोग क्या है, हमेशा इसमें एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा. व्हाट विल बी द स्पेशल कंस्ट्रक्शन? ओ से एक लाइन बनाएंगे पैरेलल मीटिंग हियर एट ई. So this three lines are now parallel. Now just focus on in triangle ABD. सिर्फ इस ABD पर फोकस किया जाए. ओके, ABD पर क्या है, ABD पर फोकस करेंगे तो हमारा OE क्या है, पैरेलल है. कैन यू राइट DE by EA equals to DO by OB. हम लोग सिर्फ इस ट्रायंगल पर अगर थिंक वाले पर फोकस करते हैं. ठीक है, अब और क्या बोल सकते हैं इन नेक्स्ट ट्रायंगल. अगर और एक ट्रायंगल लिया जाए, मान लो अब ग्रीन वाला. ठीक है, इस ट्रायंगल पर अगेन वी कैन से इन ट्रायंगल BCA अगेन DE DE divided by EA will be equal to CO by OA. सो अब देखो DE by EA DE by EA सेम आ गया. सो यहाँ पे वी कैन से राइट OD by OB इक्वल्स टू OC by OA. अब देखो हमें प्रूव क्या करना था, AO by DO. जस्ट इन दोनों को स्वैप कर दो, हो जाएगा काम. AO by BO will be equals to CO by DO. ओके, ये proof. ठीक है, नेक्स्ट. A point P is reflected in the origin as P dash. ठीक है, ओरिजिन पर रिफ्लेक्शन करने पर, अच्छा फॉर्मूलाज याद है सबको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं रिफ्लेक्शन का 5 फॉर्मूलाज. एक्स कॉमा वाई, इसको अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करते हैं तो इट गिव्स एक्स कॉमा माइनस वाई. इसको अगर हम लोग वाई एक्सिस पर करते हैं तो दिस गिव्स माइनस एक्स कॉमा वाई. इसको अगर हम लोग ओरिजिन पर करते हैं तो दिस गिव्स माइनस एक्स माइनस वाई. अगर हम लोग अब एक्स कॉमा वाई का रिफ्लेक्शन करते हैं इन द लाइन एक्स इक्वल्स टू ए. एक्स इक्वल टू ए क्या लाइन होता है, इट इज अ वर्टिकल लाइन या इट इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. क्या आएगा फॉर्मूला, माइनस एक्स प्लस टू ए कॉमा वाई.
और वही अगर एक्स कॉमा वाई को हम लोग करते हैं टू अ लाइन वाई इक्वल्स टू ए, तो इट विल बी एक्स कॉमा माइनस वाई प्लस टू ए। यही 5 फॉर्मूला हमारा रिफ्लेक्शन में। तो वाई इक्वल टू ए क्या होता है हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर हम लोग वापस देखा जाए, पॉइंट पी है 3 कॉमा माइनस 2, रिफ्लेक्टेड टू ओरिजिन एज पी डैश, तो इट विल बिकम -3 कॉमा 2, क्योंकि दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। पॉइंट क्यू है हमारा -7 कॉमा 1 और रिफ्लेक्टेड टू एक्स एक्सिस, दिस विल बिकम क्यू डैश ले लो -7 कॉमा -1। एंड डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, 2.6 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस पूरे चीज का अंडर रूट। दिस विल गिव अस -7, दिस विल गिव अस -7 माइनस ऑफ -3, तो ये -7 +3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर, तो दिस इज 16 + 9, तो ये 5 यूनिट्स। क्लियर है सबको? ओके, चलो, तो हम लोग का ये सिमिलैरिटी एंड रिफ्लेक्शन का कुछ सम्स हो गया। लेट्स स्टार्ट विद सर्कल्स, क्वेश्चन 1 से। सर्कल्स में जब जो जहाँ प्रॉपर्टी लगेगा वो कराते रहेंगे, ठीक है। क्या ब्लेंड द फिगर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एबीसी, ठीक है। 43 दिया हुआ है। सो देखो, बी ए डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल because all the 4 points of the quadrilateral represent the circumference of the circle. So in a cyclic quadrilateral, can we say that opposite angles are exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to opposite interior. Exterior angle of a cyclic quadrilateral is equals to opposite interior, ठीक है। सो यहाँ पर डायरेक्टली ये अगर 62 है, तो बी का वैल्यू डायरेक्टली 62 आ जाएगा। रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल, exterior angle equal to opposite interior for a cyclic quadrilateral. So this gives us कि ये एंगल हमारा 40, सॉरी 62 है, ये एंगल हमारा 62 है। अब जैसे ही ये हमारा 62 हुआ, इसका ठीक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी हमारा 62 होगा, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी विल बी 62, वर्टिकली ऑपोजिट। अब ए क्या हो सकता है, ए को कैन वी राइट 62 + 43, 105 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर, exterior angle equal to sum of opposite interior angles for a triangle, ठीक है। ए भी हमारा आ गया। अब तो सिंपल है, बी ए एफ,
ट्रायंगल बी ए एफ में हमको कंप्लीट करना है। ए प्लस 62 प्लस सी, दिस इज 180। So 105 plus 62 plus C is 180. So this gives C as 180 minus 167. So this is 13 degree. Okay. So, okay. In the given circle with AB as a diameter, find the value of x. X चाहिए, AB अगर diameter है, so can we say that angle ADB is 90 degree? अच्छा, जरा और बड़ा कर देते हैं, अभी ठीक है। ओके, angle ADB, this will be 90 degree because angle in a semicircle is 90. ठीक है, so this is 90 degree. अब ध्यान से देखा जाए तो ए सी डी और ए बी डी, एंगल ए सी डी विल बी इक्वल टू एंगल ए बी डी, दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल इन सेम सेगमेंट, दिस इज एंगल इन सेम सेगमेंट। तो मतलब ये एंगल भी हमारा 30 है, तो अब तो सिंपल है, एक्स प्लस 90 प्लस 30, दिस विल बी 180, एक्स का वैल्यू 60 डिग्री। ये कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कुछ कुछ एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं आपके। अगर एमसीक्यू में आएगा तो सीधा आंसर मार्क करना है, और अगर एक्सप्लेनेशन में आएगा तो पूरा करके दिखाना है विद रीजंस। ओके, इन द गिवन फिगर BD इज द डायमीटर, तो विद O इज द सेंटर ले लो, नहीं, B इज द डायमीटर। एक सेकंड में दो, तो O पॉइंट उधर क्यों दिया, जस्ट एक सेकंड रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन कुछ मिसिंग है क्या, देखना दो एक सेकंड। अच्छा हाँ, मिसिंग है, एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, लिख लो एंगल DBC इज 58 डिग्री, एंगल DBC को 58 डिग्री। नाउ विल सॉल्व द इक्वेशन, ये गिवन है। ओके, सो हमें क्या चाहिए, BDC, अगर DB डायमीटर होता एंगल BCD will be 90, again angle in a semicircle, so 90 plus 58 plus angle BDC, this will be 180, तो एंगल BDC हमारा आ जाएगा 180 माइनस 148, तो ये 32 डिग्री। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, BEC, सब देखो BDCE is cyclic quadrilateral, करेक्ट आंसर
तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते ही ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो मान लो, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ई सी प्लस एंगल बी डी सी, दिस इज 180 बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो एंगल बी ई सी क्या आएगा, 180 माइनस 32, तो दिस इज 148 डिग्री। इसका कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, पता नहीं। और बी ए सी तो सिंपल है, दिस विल बी 32 डिग्री, सेम सेगमेंट है। ये हमारा सेम सेगमेंट की वजह से 32 आ गया। Okay? Okay. Next, in the given diagram, AB equal to BC equal to CD. If angle ABC is given as 132, find the angle of value of AEB. AEB. Okay. AED. एक सेकंड। AEB तो पहले चलो लाइन ड्रॉ कर लिया जाए। और AED और क्या चाहिए। अच्छा चलो, तो जब पहले ये वाला ड्रॉ करते हैं। हाँ, इफ वी ड्रॉ दिस एंगल, ठीक है, पहले ये लाइन ड्रॉ करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी, एंगल ए बी सी इज 132। सो एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल बी सी ए, दिस विल बी एक्स। ये एक्स है तो ये भी एक्स होएगा। एक्स प्लस 132, दिस इज 180। सो 2x plus 132 is 180. 2x is 180 minus 132, this is 48, तो 2x का वैल्यू 48 है, x is 24। इसका मतलब कि एंगल ए सी बी इज 48, एंगल ए सी बी इज 48। कैन वी से एंगल ए ई बी इज, सॉरी, एंगल ए सी बी 24 है, तो एंगल ए ई बी भी 24 है। समझ में आया। एंगल ए सी बी विल बी इक्वल्स टू एंगल ए ई बी, this will be equals to 24, same segment, this is same segment की वजह से ये 24। ओके, और ये भी 24 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या चाहिए, ए ई डी। ए ई डी, ध्यान देना। तो जो इस तरीके से रखते हैं। अब ए ई डी के लिए क्या करना पड़ेगा ना, हमें इसको 3 एंगल्स में ब्रेक करना है। वी हैव टू ब्रेक इट इनटू 3 एंगल्स। एंगल ए ई डी इक्वल्स टू एंगल
ए ई बी प्लस एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी। ओके, द सम ऑफ ऑल दीज थ्री। तो आप क्या बोले, ए बी बी सी और सी डी ये तीनों बराबर है। सो एक प्रॉपर्टी क्या है, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स। ओके, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स, तो ये 24, तो बाकी तीनों भी 24 है। सो एंगल ए डी क्या होगा, 3 इंटू 24, तो ये 72 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला है, सीओ डी। तो अब देखो सीई डी कितना है, 24 है। एंगल सीई डी इज 24, एंगल सीओ डी क्या होगा, डबल ऑफ द एंगल ऑफ 24, दिस इज 48। रीजन क्या है, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। ओके, क्या किया हम लोग, ए ई डी में इसको तीन एंगल्स में ब्रेक किए। अब सिंस ए बी बी सी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स बोला है, तो ये तीनों एंगल्स ही 24 होगा हमारा। ऑल द थ्री एंगल्स विल बी 24। ओके, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट। इन द गिवन फिगर बी ए डी 65, बी ए डी 65 है। एक सेकंड रुक जाओ, बी ए डी तो 65 नहीं लग रहा है, दिया ही नहीं। ए बी डी 70 है, ए बी डी, ठीक है, और बी डी सी 45 है, तो बी ए डी नहीं होना चाहिए वो। चलो डायग्राम के हिसाब से एक बार देखते हैं, कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा कहीं ना कहीं। लेट्स डू अबाउट, पहले डायग्राम के हिसाब से प्रूव दैट AC इज द डायमीटर। AC डायमीटर के लिए, हाँ बी ए डी ही रहेगा। डायग्राम में कुछ गड़बड़ है, ये पूरा ले लेना, दिस पूरा है 65, ठीक है। बी ए डी इज 65। ओके, हमें प्रूफ करना है कि AC इज द डायमीटर, AC इज द डायमीटर। सो AC डायमीटर के लिए हम लोग अगर इस एंगल को 90 दिखाते हो जाएगा काम। अब देखो एंगल ए डी बी क्या होगा, +670 +65, दिस विल बी 180। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल है हमारा ए बी डी, ठीक है। सो एंगल ए डी बी कितना आएगा, 180 -135, तो दिस इज 45 डिग्री। तो ये 45 आया। तो एंगल, अब देखो एंगल ए डी सी कितना है, 90 है। तो दिस मीन्स ए सी इज द डायमीटर, ए सी इज द डायमीटर सिंस एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90। ठीक है, अब क्या चाहिए, एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी कैसे निकालेंगे, इजी है। अगर एंगल बी ए डी हमारा 65 है, तो ए सी बी क्या होगा, 180 -65। सप्लीमेंट्री ले लो, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऑल फोर साइड्स आर लाइंग ऑन द सर्कल। एंगल ए सी बी इज 180 -65, तो ये 115। रीजन, ऑपोजिट एंगल्स और सप्लीमेंट्री।
क्लियर है? ट्राई करो यार खुद से पहले। चलो सब पहले वाला खुद से ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देंगे। इन द फिगर ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू सी डी। ओके। एंगल ए सी डी 38 है, एंगल ए बी सी चाहिए। डी सी बी। हाँ डी सी बी निकालो। कौन सी सम में? ओ सॉरी, ए सी बी पूछा था ना। हाँ सॉरी। हमें ए सी बी निकालना है तो ए, दिस इज डी सी बी, सॉरी। रुक जाओ इसको चेंज कर लो जरा। इसका तो जरूरत ही नहीं है, तो छोड़ो छोड़ो। ये रहने दो, अगर ये भी पूछा होता। एंगल, ये तो हमारा डी सी बी हो जाएगा, गलती से डी सी बी निकाल दिए। एंगल ए सी बी क्या हुआ? ए सी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। दिस विल बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। दिस विल बी 45, क्योंकि सेम सेगमेंट है। गलत एंगल देख लिया, कोई बात नहीं, तो ठीक है। ट्राई दिस। क्वेश्चन 23 छूट गया क्या? ठीक है चलो करवा देंगे। ओके ओके करवा देंगे। लास्ट में। चलो ठीक है। ए बी इक्वल टू, ये तीनों बराबर दिया है। एंगल ए सी डी, दिस इज 38। दिस इज 38। हमें क्या निकालना है? एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी एंड एंगल बी ई सी। इजी है। सो देखो, अगर एंगल ए सी डी हमारा 38 है, तो एंगल ए सी बी विल बी 180 माइनस 38। ये पॉसिबल कैसे है? अरे यार कुछ गड़बड़ हुआ, फिर रुक जाओ। हम्म, कुछ वैल्यू मिसिंग है। अच्छा, इतना ज्यादा तो आ नहीं सकते, सी डी अगर। हाँ सॉरी, चेंज कर लो एक। चेंज कर लो क्वेश्चन जरा। एंगल ए डी सी, दिस विल बी 38। ओके, चेंज कर लो इसको। दिस विल बी एंगल ए डी सी विल बी 38। ओके। आप ट्राई करो सर। चलो देखते हैं। एंगल ए डी सी 38 है, तब क्या बोला है? ए सी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है। सो एंगल ए डी सी विल बी इक्वल टू एंगल सी ए डी, दिस विल बी 38। ओके।
दिस विल बी 38 क्योंकि दोनों आइसोसेलेस एंगल है, तो एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 38 है, ये 38, तो एंगल ए सी बी क्या आएगा? एंगल ए सी बी विल बी 38 प्लस 38, तो दिस इज 76। क्या आएगा रीजन? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर्स का सम। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर्स। ठीक है, तो ये 76 है, तो ये भी 76 है। तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 76। ये आ गया 76। क्या चाहिए? बी ई सी। बी ई सी कितना आ रहा है सबका? एक 28 आएगा। करेक्ट, 28। अब देखो, एंगल ये 76 है, ये 76 है, तो एंगल बी ए सी क्या होगा? एंगल बी ए सी विल बी, एंगल बी ए सी विल बी 180 minus 76 minus 76, so this is 28 degree. Angle BAC will be equals to angle BEC. This will be 28. Reason? Same segment. Okay. In the figure, AB is the diameter. Center of BCD 30 130 है, ठीक है? This is 130. Find DAB. DAB एक लाइन का है, डायरेक्टली कर सकते हैं। एंगल DAB क्या आएगा हमारा? 180 minus 130. This is 50 डिग्री, क्योंकि opposite angles are supplementary in cyclic quadrilateral. ठीक है, तो ये 50 आ गया। अब क्या चाहिए? एंगल डी बी ए। सो डी बी ए कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला। उसके पहले देखो, अगर जैसे ये हम लोग ट्रायंगल बनाए हैं, एंगल ए डी बी तो हमारा 90 हो गया। एंगल ए डी बी इज 90 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल इन अ सेमी सर्कल। एंगल इन अ सेमी सर्कल, सो दिस विल कम आउट टू बी 90। और ये मान लो एक्स है, सो 90 प्लस एक्स प्लस 50, दिस विल बी 180। एक्स इज 180 and minus 140, so this is 40। इसमें क्या निकालना है हमें? एंगल पी क्यू बी। पी क्यू बी, ओके। ओ इज द सेंटर गिवन है। ये एंगल निकालना है। O is the center, so can we say AB is the diameter? अगर O हमारा सेंटर है, तो AB हमारा डायमीटर है, तो कैन वी से एंगल APB इज 90 डिग्री। एंगल APB इज 90 डिग्री, और ये हमें दिया हुआ है 42। दिस इज गिवन एज 42। सो एंगल PAB, एंगल PAB, दिस विल बी 180 minus 90 minus 42, this is 48 degree। This is 48 degree। Triangle PQB will also be 48, same segment।
जस्ट एक सेकंड, कोई आया, सबसे पहले सम ट्राई करो, हम देखते हैं कौन आया घर पे। सॉल्व किया। ओके, क्या है यहाँ पे देखो, बोला है हमें एंगल ए बी इज द डायमीटर, ए पी क्यू सब स्ट्रेट लाइन्स अगर दिया हुआ है, जो जो एंगल बनाना था बना दिया, दिस इज 35 एंगल, ये वाला एंगल हमारा 35 है, और ये एंगल हमारा 25 है, ठीक है। क्या बोला, पी आर बी, पी आर बी, वो तो सबसे पहला सिंपल 35 हो गया, लिख लेते हैं, दिस इज 35, रीजन सेम सेगमेंट, ओके। नेक्स्ट पी बी आर, पी बी आर, ओके। तो देखो, हमें क्या बोला है, ए बी डायमीटर है ना, तो पी बी आर निकालना इजी है, क्योंकि सिंस ए बी हमारा डायमीटर है, कैन से एंगल ए पी बी इज 90 डिग्री, ए पी बी हमारा 90 डिग्री आएगा, बिकॉज ऑफ एंगल इन अ सेमी सर्कल, ए पी बी हमारा 90 आएगा, सो कैन वी से एंगल पी बी आर 90 प्लस 35 प्लस एंगल पी बी आर, दिस इज 180, एंगल पी बी आर दिस इज 180 माइनस 125, तो ये 55 डिग्री, दिस इज 55 डिग्री, ओके। क्या चाहिए, बी पी आर, बी पी आर, हो गया, चलो देखते हैं, यहाँ तक हो गया सबका। यहाँ तक हो गया ना, चलो अब बताते हैं। अब ये मिटा दो एक बार, ठीक है। देखो, ये 35 है, ये 25 है, सो एंगल ए बी आर कितना आएगा, एंगल ए बी आर, एंगल ए बी आर विल कम आउट टू बी 35 प्लस 25, दिस इज 60 डिग्री, 35 प्लस 25, दिस विल बी 60 डिग्री, ओके। रीजन, एक्सटीरियर एंगल्स का सम इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो दिस इज 60, हम लोग ये निकाले हैं 55, है ना, और ये निकाले हम लोग 35। अब अगर हम लोग ये ट्रायंगल देखें, मान लो रेड वाला ट्रायंगल,
इसमें सब एंगल्स मिला के 180 होगा, सब एंगल्स मिला के 180 होगा। सो 35 प्लस 60 प्लस 55 प्लस एंगल बीपीआर, दिस इज 180। तो 115 और 35 150, 150 प्लस एंगल बीपीआर, दिस इज 180। तो एंगल बीपीआर हमारा 30 डिग्री। क्लियर है सबको? क्या बोला, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, एंगल बी सी ए 80 है, बी ए सी 25, एंगल सी ए डी निकालना है सबसे पहले, एंगल सी ए डी। ओके, देखते क्या आएगा। सी ए डी, अगर ये 25 है, so can we say angle BDC, this is also 25, ये भी 25 आएगा। अगर ये 80 है, so angle CBA, this will be 80, alternate angles की वजह से। देख लो, कोई दिक्कत? यहाँ तक ठीक है? नेक्स्ट बताओ क्या करेंगे। CAD निकालना है। पैरेलल टू डीसी है, इसको ब्रेक करो, देखो दो, ये 25 आएगा और ये हमारा 55 आएगा। हम्म, क्यों आ रहा है? एंगल ए बी डी विल बी इक्वल्स टू एंगल BDC, this is 25 because of alternate, this is 25 because of alternate, so angle DBC, angle DBC will be 55, angle DBC will be 80 minus 25 के लिए 55 आएगा। ओके, तो एंगल CAD, DBC और CAD बराबर है, एंगल DBC will be equals to एंगल CAD, 55 रीजन ऑफ सेम सेगमेंट है। ओके, दिस इज ऑल्सो 55 हो गया काम। CBD, CBD ऑलरेडी हम लोग निकाल ही चुके, ठीक है। नेक्स्ट है ADC, ADC करो कंप्लीट। चलो सबको खुद से करो ADC, फिर बताएंगे, टाइम दे रहे सिर्फ आंसर से नहीं चलेगा, शॉर्ट में हिंट्स भी देना सबको। और देख लो, ABCD हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सो एंगल ADC
plus angle ABC. This will be 180. And what is angle ABC? 80. Angle ADC will be 180 minus 80. Reason opposite angles of a cyclic quadrilateral. ठीक है, चलो डायग्राम ला रहा हूँ। चलो, अच्छा इन सेंटर किस लाइंस का मीटिंग पॉइंट होता है बता सकता है कोई? इन सेंटर किन दो लाइंस का मीटिंग पॉइंट होता है? इट्स अ मीटिंग पॉइंट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल। अब यहाँ में आई इन सेंटर है, ठीक है। अब मान लो ये 55 है, ये 65 है, तो व्हाट इज एंगल ए बी बी ए सी? एंगल बी ए सी विल बी 180 minus 55 minus 65, so this is 60 डिग्री। अब ए आई क्या है हमारा? एडी एक तरह से हमारा एंगल बाइसेक्टर है क्योंकि इट इज पासिंग थ्रू द इन सेंटर। सो ये दोनों हमारा 30 और ये 30 होएगा। एंगल बी ए आई विल बी इक्वल्स टू एंगल सी ए आई, क्योंकि ये इन सेंटर से पास हो रहा है, बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू द इन सेंटर। 30 30 हो गया। तो बी सी डी और बी ए डी बराबर है। ओके, एंगल बी सी डी विल बी इक्वल्स टू एंगल बी ए डी विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री बिकॉज ऑफ सेम सेगमेंट। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ सेम सेगमेंट। काम हो गया वाला। नेक्स्ट सी बी डी। सी बी डी विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू सी ए डी। अगेन सेम 30 डिग्री, सेम सेगमेंट है। रीजन सभी। नेक्स्ट क्या बोला है? डी सी आई। डी सी आई, अगर इसको ऐसे देखा जाए, डी सी आई। ओके, तो अब डी सी आई क्या होगा? एंगल डी सी आई को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इनटू एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी सी आई। इन दोनों में ब्रेक कर सकते हैं। एंड व्हाट इज डी सी बी? हम लोग ऑलरेडी निकाले 30 प्लस डी सी आई क्या होगा? 65 का आधा, क्योंकि सी आई हमारा एंगल बाइसेक्टर है। तो 32.5, तो दिस इज 62.5 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हमें निकालना है बी आई सी, ये वाला एंगल। क्या कभी भी गलती से भी ये एंगल को हम लोग आई को डोंट कंसिडर इट एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज द इन सेंटर नॉट द सरकम सेंटर। तो इसलिए हम लोग सरकमफ्रेंस वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैसे निकालेंगे? दिस इज 32.5। ठीक है, अब एंगल आई बी सी पहले निकाल लो। एंगल आई बी सी क्या होगा? 55 का आधा, तो दिस इज 27.5। दिस विल बी 27.5 क्योंकि ये 55 का आधा। सो विल डू 27.5, 32.5 और बी आई सी। 27.5 प्लस 32.5 प्लस एंगल बी आई सी, दिस विल बी 180। निकाल लो, एंगल बी आई सी विल बी 180 माइनस 60, तो दिस इज 120। देखो, भले आंसर सेम आ गया बट हमारा लॉजिक वो नहीं था। ठीक है, हमारा लॉजिक वो नहीं था। लॉजिक क्या था? इन सेंटर है तो एंगल आधा आधा कर चाहिए। अभी 30 60 का 120 मत करके आ जाना हो, गलत रीजनिंग रहेगा।
ओके, नेक्स्ट। अंडरस्टूड यार, बी ए एंड डी सी आर कॉर्ड्स एंड ऑल, ठीक है। प्रूव दैट एंगल पी ए डी, पी ए डी इक्वल्स टू पी सी डी बी। ओके, सर देखो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, लास्ट में क्या दिक्कत है, हम लोग बी आई सी ट्राइंगल लेंगे। बी आई सी ट्राइंगल में ऐसा देख लो, अगर बी आई सी ट्राइंगल लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, 55 का आधा, इसमें करेंगे नीचे, ये वाला आएगा हमारा 27.5, दिस विल बी 27.5, और दिस विल बी 32.5, क्योंकि ये क्या है, दोनों एंगल बाइसेक्टर से, बी आई और सी आई, क्योंकि एंगल इन सेंटर से पास कर रहा है। यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, मान लो दोनों एक्स है, लेट एंगल बी ए डी इक्वल टू एक्स, तो हमारा क्या आएगा, एंगल बी सी डी भी एक्स आएगा, बी सी डी भी एक्स आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल है, सो बाकी दोनों एंगल्स क्या आ जाएगा, 180 माइनस एक्स, तो दिस विल बी 180 माइनस एक्स, एंड दिस विल ऑल्सो बी 180 माइनस एक्स। ओके, हो गया प्रूफ, ट्राइंगल पी ए डी इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, एंड एंगल पी सी डी इज ऑल्सो 180 माइनस एक्स, तो यही हो गया बराबर। ओके, अब क्या प्रूफ करना है, पी ए इंटू पी डी इज पी सी इंटू पी डी। याद है सबको, एक थ्योरम भी है ये, कैसे कर सकते हो देखो, ये दोनों ट्राइंगल्स, ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, इन दोनों को हम लोग अगर सिमिलर प्रूफ करने का काम हो जाएगा, एक येलो वाला और एक ग्रीन वाला को, तो सिमिलर तो ऑलरेडी हो ही चुका है, ऐसा समझो। कैसे, हम लोग बोल सकते हैं एंगल पी इक्वल्स टू एंगल पी बिकॉज इट इज कॉमन एंगल इन बोथ, ये एंगल हमारा कॉमन है, वेरी गुड, और ये एंगल इक्वल है, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, सेम सेगमेंट ले लो, ठीक है। तो इससे क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल पी ए डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी सी डी, तो पी, जस्ट एक सेकंड, हेलो, रुमाल ले ले, क्या रुमाल खत्म है, तुम ये पूछने के लिए मेरे को फोन कर रही है, रुमाल ले कि नहीं ले, हद है यार, क्लास में और तुम अब, ओके, तो देख लो क्या करेंगे, पी ए बाई पी सी विल बी इक्वल्स टू पी डी बाई पी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी ए इंटू पी डी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी, समझ में आया। ओके,
चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट। जस्ट फोर मोर सम्स द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर एफ जो भी है, ठीक है। प्रूव दैट ओ डी बी इज सिमिलर एंड टू ओ ए सी। O D B is similar to OAC. Very simple. Angle O is common. Angle O is equals to angle O. This is common. Or ODB, angle ODB is equals to angle OAC. क्योंकि क्या है, एक्सटीरियर इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर, एक्सटीरियर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट इंटीरियर, ठीक है। सो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, काम हो गया हमारा। सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल ODB is similar to triangle OAC। अब CD कितना दिया हुआ है, 2। OD दिया हुआ है 6। BO दिया हुआ है 3। हमें क्या निकालना है? अच्छा, ये पार्ट इग्नोर करना है, ठीक है। ये पार्ट इग्नोर करना है। Who is this देव बजाज? कोई तो है नहीं देव बजाज। तो मुंह में निकाल। ओके, कैलकुलेट ए बी, हमें ए बी निकालना है। सो पहले साइड्स का रेशियो लिखते हैं, क्या आएगा? ओ डी बी और ये ओ ए सी, ठीक है। ठीक है, सो ओ डी बाई ओ ए विल बी इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ सी, ठीक है। सो व्हाट इज ओडी? ओडी हमारा 6 है। ओ ए, मान लो ए बी हमारा एक्स है, तो व्हाट इज ओ ए? एक्स प्लस 3। दिस इज ओ बी। ओ बी कितना है? 3 है। और ओ सी क्या है? ओ सी हमारा 8 है। कंप्लीट कर लो। 48 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 3, तो 16 इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 14 आएगा। अच्छा, हमारे बैच में कोई देव बजाज करके है क्या? नहीं ना? कोई बजाज भी आई डोंट थिंक है, जो किसी और आईडी से ज्वाइन कर रहा हो, तो नहीं होगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्या बोला है? एरिया ऑफ सी ए बी डी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ओ ए सी, ठीक है। ठीक है? तो व्हाट इज एरिया ऑफ सी ए बी डी बाई एरिया ऑफ ओ ए सी? उसके पहले हम लोग ये निकालते एरिया ऑफ ओ डी डी। लेट्स फाइंड आउट, पहले उसके पहले एरिया ऑफ दो ट्राइंगल्स का तो एरिया का रेशियो निकालना आता है हमें। एरिया ऑफ ओ बी डी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ओ ए सी, ये निकालते, ठीक है। तो ये क्या आएगा? 3/8 का स्क्वायर, तो दिस इज 9/64। तो अगर हमारा सिंपल सा आप देख लो, ओ ए ओ डी बी, इसका एरिया का हम लोग ले लो 9A, तो इसका एरिया क्या आएगा? 55 है, क्योंकि टोटल हमारा 64A है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है? ओ सी ए बी डी इज 55 है, एंड एरिया ऑफ ओ ए सी क्या है? 64 है, ठीक है। हो जाएगा। दिस इज
दिस विल बी इक्वल्स टू 55 बाई 64. चलो, पी क्यू डायमीटर है, कैलकुलेट आर पी क्यू, ठीक है. सो वेरी सिंपल, पी क्यू डायमीटर है तो ये हमारा 90 बन गया. सो 90 प्लस 58 प्लस एंगल आर पी क्यू, दिस इज 180. So angle RPQ is 180 minus 148. So this is 32. Done. अब क्या चाहिए? एस टी पी. एस टी पी. सो ये 32 है. और क्या बोला है? एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू. तो कैन यू से एंगल एस आर पी इक्वल्स टू एंगल आर पी क्यू. दिस इज 32. ऑल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है. दिस इज 32. तो आप देखो एस टी पी और एस टी पी प्लस एस आर पी, दिस इज 180. सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. So this will be angle STP will be 180 minus 32. तो ये 148. Okay. In the given figure, A is the diameter of the circle. चलो ठीक है. Find the value of ABC plus CDE. CDE. अगर AE हमारा diameter, if AE is the diameter, can you write angle ADE is 90 degree? Angle ADE is 90. अब देखो हमें जिसका वैल्यू निकालना है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी डी ई, इसको ब्रेक कर सकते हैं. एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी डी ई को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग टू एंगल सी डी ए में ब्रेक कर सकते हैं. अब देखो एंगल ए बी सी प्लस सी डी ए बी सी प्लस सी डी ए, ये दोनों मिला के तो हमारा 180 है. इसका सम तो 180 है क्योंकि दे आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. प्लस ए डी ई कितना है? 90. दिस इज 270. क्लियर है? तो चलो, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. एक क्वेश्चन छूट गया तो वो वाला कर लेते हैं. लाइक अभी के लिए शाम को देखेंगे. पॉइंट्स ए इज 4,1. A4,1 is reflected in the line y equals to 3. तो x, y क्या बनता है हमारा? y equals to a के फॉर्मेट में x, माइनस वाई प्लस 2 है. सो a डैश क्या बनेगा? x इज 4 और माइनस वाई क्या हो जाएगा? -1 प्लस 2 इंटू 3. सो a डैश विल बी 4, -1 प्लस 6 इज 5. ठीक है. और b हमारा है -2, 4. दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y इक्वल्स टू 3. सो b डैश क्या बन जाएगा? b डैश -2, यहाँ पे -4 प्लस 2 इंटू 3. दिस विल बी डैश हमारा बन जाएगा -2, -2. करेक्ट. अब क्या बोले? रिफ्लेक्ट ए इन द लाइन डी बी डैश.
अगर बी हमारा पॉइंट है -2, 4, बी डैश है हमारा है -2, 2, व्हाट इज द लाइन बी बी डैश? एक्स इक्वल्स टू -2, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, जो कोऑर्डिनेट सेम होता है वो अलग कंसिडर किया जाएगा। द लाइन बी बी डैश इज एक्स इक्वल्स टू -2। अब ए को रिफ्लेक्शन करवाना है इन द लाइन एक्स इक्वल्स टू -2। ए क्या है 4, 1, इसको रिफ्लेक्शन करवाना है इन द लाइन एक्स इक्वल्स टू -2। तो क्या आएगा -x -4 +2 × -2 कॉमा ए, राइट। जीरो कैसे आ रहा है -4 -4 -8 आएगा ना। तो ए डबल डैश सेक्टर से हमारा -8, 8, 1 बना। जीरो कैसे आ रहा है तुम लोगों का? 4, 1 है ना, तो -x +2a, तो -4 +2 × -2, तो -4 तो -8 होता है ना। और ए क्या है हमारा 4, 1, ए डैश है 4, 5। सो व्हाट इज द लाइन ए डैश? दिस इज अगेन x इक्वल्स टू 4। सो पॉइंट बी को हमें ए डैश में रिफ्लेक्शन करवाना है। पॉइंट बी क्या है -2, 4, -2, 4 का रिफ्लेक्शन करवाना है इन द लाइन x इक्वल्स टू 4। तो दिस इज -x, तो -x इज 2 +2 × 4, 4, तो 2 + 8 10, तो 10, 4। ओके, ये आंसर है। ये हमारा बी था, मान लो ये हमारा बी डैश, तो ये बी डबल डैश। ठीक है, क्लियर है सबको? क्या सिक्स क्या लिख रहा है? 2 + 8 10। चलो, फिर अभी के लिए विल कीप इट टिल हियर। शाम को विल डू मेंसुरेशन एंड कल विल कंप्लीट ज्योमेट्री। ठीक है, बाय बाय।